वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2026 और 20 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2026 हवाई युद्धाभ्यास के अंदर भाग लिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा और भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 20 जुलाई 2026। सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास पढ़ी थी उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे हम रिवीजन, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एसी अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने टोटल 19 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक। विक्रम-1 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित और डिजाइन किया गया निजी कक्षीय रॉकेट था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के 6 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का नए रूप में उद्घाटन किया? केरल में। 17 से 20 जुलाई 2026 तक की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए जांजिबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली विनियमी और नए कार्यान्वित नमो हवाई अड्डे से किस मार्ग पर उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाएगी? दमन, दिल्ली और दमन से। माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलयान आईएनएस मालवल भारतीय नौसेना में कब शामिल होगा? 22 जुलाई को। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को कब मंजूरी दी? 15 जुलाई 2026। विश्व युवा कौशल 15 जुलाई 2026 को मनाते हैं। यूपी की सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, कौशल सेतु और कौशल सारथी। तो ये हमने परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई और वीकली टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये अपनी डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट सीरीज है। डेली की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और ये मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ये ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज है। इसको आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 20 जुलाई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास के अंदर भाग लिया है? हालांकि अभी लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन अब ये जो युद्धाभ्यास है ये आज 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर अपनी भारतीय जो वायुसेना है वो इसके अंदर भाग ले रही है। तो इसका नाम पिच ब्लैक 2026 कौन सा है? पिच ब्लैक 2026। तो आज से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अभ्यास का नाम पिच ब्लैक 2026, स्थान है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आयोजन? ऑस्ट्रेलिया में। 20 जुलाई को स्टार्ट होगा आज से और 7 अगस्त 2026 तक चलेगा। क्या भागीदारी रहेगी? भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है और टोटल लगभग भारत सहित 19 देशों ने भाग लिया है और भाग लेने वाले विमान 100 से अधिक विमान इसके अंदर शामिल रहेंगी। ओके, और इसके अंदर देखें तो इसमें अलग अलग विभिन्न देशों के सैन्य कर्मी भी शामिल रहेंगे और आयोजक रहेगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है, वो इसके अंदर आयोजक मुख्य रूप से रहेगी। और ये युद्धाभ्यास लगभग 2 वर्षों के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ये बहुत ही चर्चा में है। अब लगभग 1 महीने पहले मैंने करवा दिया और आज दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि आज से ये 20 जुलाई से आज से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। एसआई वाले इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि एक प्रश्न फिक्स है भी यहाँ से आएगा। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? आर्टिकल 370 को। क्या बात है भी, किसको दिया गया? आर्टिकल 370। अब इसके अंदर अलग अलग जो कैटेगरी वाइज अवार्ड मिले हैं वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 आयोजक
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन होता है। अब ये यहाँ से सारे पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370, निर्देशक आर्टिकल 370 में आदित्य सुहांश जाम्बले रहे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से मम्मूटी, ब्रह्मयुगम और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन। अब ये इनकी फिल्म है जिनसे ये संबंधित है, इनको संयुक्त अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछे तो यामी गौतम, जो आर्टिकल 370 से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत को मिला, तो राजकुमार राव अभिनीत को। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर रणदीप हुड्डा, स्वतंत्र वीर सावरकर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा भक्षक के लिए। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है बंगार, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो आनंद एल रॉय और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। अब यहाँ से एसआई वाले अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक आधा नाम उठा के आपको सम्मिलित करो या नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करंट में मिलेगा, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब शाम को टेस्ट भी आ जाएगा और मैं आज इसकी पूरी डिटेल टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आप रिविजन कर लेना। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ELO रैंकिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है? ये लीजिए भी, भारत एक कदम और दूर है अपने 100 जो ग्रैंड मास्टर हासिल करने वाले हैं। तो 99 भारत के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। VS रतनवेल कौन बन चुके हैं? VS रतनवेल है, ये भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। क्योंकि तो रामसर साइट अपने देश के अंदर हो चुकी है, अब एक कदम दूर हो रहा है ग्रैंड मास्टर से संबंधित। याद रखना, VS रतनवेल तमिलनाडु से गुवाहाटी स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल ओपन 2026 में 2500 ELO का रैंकिंग पार करके भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, ये याद रखना। अब 98 बने थे अश्वथ S बने थे, 97 बने थे GB हर्षवर्धन और 96 बने थे एथन वाच। ये तीनों पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब एक कदम और दूर है, 100 नंबर के भी जल्द ही बनेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? ये लीजिए भी, जल्द ही कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं अपने स्कॉटलैंड के अंदर, और उसके लिए उद्घाटन समारोह के अंदर अपने भारत की जो ध्वजवाहक रहेगी वो रहेगी मीराबाई चानू। कौन रहेगी? मीराबाई चानू। और इनके साथ में एक शख्स और है, लवलीना बोरगोहेन। कौन है? लवलीना बोरगोहेन, ये इनके साथ में रहेगी। अब ये चर्चा में है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो मीराबाई चानू ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रहेगी। इसके साथ में लवलीना बोरगोहेन को भारत की आधिकारिक बैटन बियर यानी कि मसाल वाहक इसको बनाया गया है। भारत के 126 एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भाग ले रहे हैं, और 31 वर्षीय ये मीराबाई चानू है 48 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार तीसरा गोल्ड जीतने के लिए इस खेल के अंदर उतरेगी। और वहीं 28 वर्षीय लवलीना 75 किलोग्राम वर्ग में अपने कॉमनवेल्थ मेडल की तलाश करेगी। तो दोनों के दोनों इसके अंदर भाग लेगी। तो ये स्टार्ट होने वाला है, तो ये चर्चा में खिलाड़ी आपके सामने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन चुका है? तो मुफ्त प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभी महाराष्ट्र है, उसको पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। कौन सा बन चुका है? उत्तर प्रदेश राज्य बन चुका है। ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वही है, वो 1 करोड़ वाली। ठीक है, 1 करोड़ घरों पे सोलर पे वो छत वो लगाने। ठीक है, तो यूपी की सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर राज्य बन चुका है। इसने 6.74 लाख प्लस घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए और 2.28 गीगावाट प्लस सौर ऊर्जा क्षमता हासिल इन्होंने की है। ठीक है, तो 6.74 लाख प्लस घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने और 2.28 गीगावाट प्लस सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना, ये इसका मुख्य टारगेट रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 19 जुलाई 2026 को कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किसने किया है? गजब का प्रश्न है ना। तो अमूल बंगाल डेयरी परियोजना है, उसके अकॉर्डिंग विश्व के सबसे बड़े
दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी। तो 19 जुलाई 2026 कोलकाता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अमूल बंगाल डेयरी परियोजना विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र रहा है और ये संयंत्र हावड़ा फूड पार्क पश्चिम बंगाल में है और लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसमें बनाया गया और उद्देश्य मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन और श्वेत क्रांति 2.0 को आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भूमि पूजन कल ही किया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में किन 2 नए केंद्रों का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो ये किया है, एक तो एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एक है एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर। क्योंकि अभी आपको पता है मोदी जी पंजाब और हरियाणा की यात्रा पर रहे थे ना, जहाँ पे इन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको 2 नए केंद्रों का आधिकारिक रूप से शुभारंभ इन्होंने किया। तो मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर, एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें पीएम ABHIM के तहत 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी साथ में और उद्देश्य उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और आपका आपातकालीन तैयारी और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये उद्घाटन विशेष तौर से आपको याद रखना है चंडीगढ़ के अंदर। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम किस देश के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे? अब ये चर्चा में है, कोई भी किसी देश का प्रधानमंत्री बन गया, बढ़िया तरीके से याद रखना। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री आज 20 जुलाई को ये शपथ लेंगे, एंडी बर्नहैम, और ये ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालेंगे। ठीक है, तो एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए। ये आज 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे कीर स्टारमर का स्थान लेंगे, कीर स्टारमर का, और जो पिछले महीने लेबर पार्टी के नेता पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया था। अब SI के अंदर कोई भी एग्जाम हो, RPSC का प्रधानमंत्री से संबंधित एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। श्री विवेक निशांत नाथ ने भारत के सबसे बड़े लोहे अयस्क उत्पादक NMDC लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। यूक्रेन में संसद की मंजूरी के बाद सरकार में फेरबदल करते हुए सरही कोरेत्स्की को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अभी देखो ये कोर बन गया, यूक्रेन में संसद की मंजूरी के बाद फेरबदल कर दिया और यहाँ पे सरही कोरेत्स्की है, उसको नया प्रधानमंत्री बना दिया। किसका? यूक्रेन देश का। अब ये भी चर्चा में है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर स्थापित होगा? कर्नाटक में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 17 जुलाई 2026 को किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई? नई दिल्ली, अम्बाड़ा, जींद, हिसार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख? 57 में। यदि प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो ये किसके निर्णय हेतु होगा? तो सभापति राज्यसभा का। और अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द है, वो विशेष रूप से किसको संदर्भित करेगा? कि अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनता है। और भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय में जो रिट है, अनुच्छेद के अंदर परमादेश रिट का उल्लेख है, वो 139 के अंदर दिया हुआ है। तो ये अभी सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आए हुए हैं, दोबारा पढ़ लेना। और नेक्स्ट डोज देखो, कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यही सेकंड ग्रेड में आए हैं और ये SI 2021 री एग्जाम चल रहा है, उसके लिए अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट मिल रहा है और RS की करंट है, CAT के, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।